तु कापि कादम्बनी यत्पादपद्मनखचन्द्रमणिछटाया विस्फुजितं किमपि गोपवधू स्वदर्शी पूर्णानुरागरससागरसारमूर्तिः साराधिका मयि कदापि कृपां करोतु। अनरपितचरिं चिरात् करुणयावतीर्णः कलौ समर्पयतुं न तुज्ज्वलरसां स्वभक्तिश्रियम्। हरिः पुरटसुन्दरद्विटिकदम्बसन्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वः शचीनन्दनः। कृष्णवर्णं तुषाकृष्णं साङ्गोपाङ्गास्त्रपार्षदं यज्ञैः सङ्कीर्तनप्रायैर्यजन्ति हि सुमेधसा। पात्रापात्रविचारणं न कुरुते न स्वं परं भीक्षते देयादेयविमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभु सद्यो या श्रवणे क्षण प्रणमन ध्यानादि न दुर्लभम। दत्ते भक्तिरसंसा एव भगवान् गौरा परम मे गतिः ध्येयं सदा परिभवाग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजुसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः कृष्णाय वेधसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनान्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद्रामकृष्णचरणस्पर्श परमोदा मानं तनोति सह गोगन योस्तयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्धर कन्दमूलैः कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालीकुलैर्बिभ्रद् दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता जी के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए आज श्री माधवलाल गोस्वामी जी महोत्सव। अहमेवासमेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत्परम् पश्चादहं यदेतच्चयोऽवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायाम्। यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यहं तत्त्वजिज्ञासु न आत्मना अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री माधवलाल गोस्वामी प्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री माधवलाल गोस्वामी प्रभु की पदधूलि मस्तक पर लगाएं। बहुत सुंदर श्री श्रीमद् भगवद गीता जी श्रीमन परमाराध्य परम प्रमाणिक
आचार्य पाद, भगवत पाद, श्रीपाद, भागवत पाद प्रभु के श्रीमुख से श्रवण का योग सौभाग्य है। ये श्री आनंद तनुज किंकर जी का अतिशय दुस्साहस है। गुरुजनों की ही कृपा से, गुरुजनों के ही परमतम आशीर्वाद से ये संभव है। ये बड़े महाराज श्री के द्वारा आचार्य पाद की वाणी को कितना प्रयास करके उसे गाने का जो है वो साहस कर रहे हैं और उसमें सफल भी हैं। और उसके साथ जो जीव गोस्वामी जी के द्वारा रचित ग्रंथावली का परिचय, उसके माध्यम से चैतन्य चरितामृत जी में प्रवेश करके ये अति कठिनतम जो है न प्रसंगों को गा रहे हैं, ये अपने आप में ये अतिशय गुरु कृपा का फल है। अन्यथा ये कदापि संभव नहीं है, कदापि संभव नहीं है, जो फिर भी कृपा से संभव हो रहा है। गीता जी एक विलक्षण, जैसे महाराज श्री ने कितनी बार कहा, वो अपने आप में एक राष्ट्रीय ग्रंथ है, वो पूर्ण ग्रंथ है। मैनुअल जो कुछ भी कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितनी अमेंडमेंट्स हो चुकी हैं, लेकिन गीता जी के तो एक अक्षर क्या, एक वर्ण का भी परिवर्तन संभव नहीं है, ना हुआ है, ना होने की जरूरत पड़ी है, ना हो सकता है। ऐसा हमारा सौभाग्य है। सनातन धर्म का मूल है, सनातन धर्म श्री भगवत गीता जी हैं। भगवान ने क्या अद्भुत जो है वो संत की परिभाषा बताई है। हर कोई संत बनना चाहिए, हर को संत बनना चाहिए। जीवन में क्या बने, संत बने। बड़ी बड़ी रचना, बड़ी बड़ी उपलब्धियां हैं। लालच होता है, लोभ होता है, होना भी चाहिए। धनी होने का लोभ, बहुत कुछ प्रतिष्ठित होने का लोभ, जैसे और भी कई लोभ हैं, तथापि एक लोभ और है संत बनने का। हमें कोई संत कहे, ये जिसको संत बनने का लोभ है उसमें ये नहीं होता। उसमें संत बनने का लोभ जिसमें होता है उसको संत कहलाने का लोभ नहीं होता। तो वह संत कौन है? यज्ञ शिष्ट आशिना संतो। भगवान ने श्रीमद् भगवत गीता में एक व्यक्ति को संत कहकर संबोधन किया। अब भगवान कहें तो कितनी गौरव की बात है। हम अपने अंतर में संतुष्ट हो कि भगवान ने हमें संत कहा है तो हम धन्यता को प्राप्त कर लिया है या कर रहे हैं, जीवन धन्य हो गया है। उसको अपने आप में ही संतत्व का इतना सुख होता है कि उसकी तुलना नहीं हो सकती है। तो संत कौन है? यज्ञ शिष्ट जो पाता है। यज्ञ शिष्ट में सबसे पहले तो भगवान को भोग लगता है। भगवत प्रसाद के अतिरिक्त किसी को पवाना देना ये भी एक पाप ही है। श्राद्ध का न हो, गैया को दिया जाने वाला गौग्रास हो, ब्राह्मणों को परिवेशित किया हुआ प्रसाद हो, और भी यहाँ तक कि भिक्षुकों को भी दी हुई भिक्षा हो, बड़े बड़े भंडारे हों। मुझे स्मरण है कि श्री वो अपने जो खन्ना जी हैं, श्री दुर्गाना कमेटी के सेक्रेटरी, वो कह रहे थे जब पहले हम अन्न क्षेत्र हमारे यहाँ चलता था, भोजनालय चलता था, तो कई बार कोई चीज की कमी आ जाती। फिर हमको कहीं प्रेरणा मिली, संत ने कहा, अरे भैया तुम क्या करते हो, लोगों को भोजन पवाओगे तो उसमें कई तरह के दोष होते हैं, कई तरह के पुण्य भी होते हैं, ये जो है ना बहुत ठीक नहीं है। क्या करें? उनका ठाकुर जी को भोग लगा कर प्रसाद पवाओ। उनका जब से ठाकुर लक्ष्मी नारायण जी को भोग लगाया जाता है, भोग के बाद प्रसाद ही लंगर में बांटा जाता है, तब से कभी लंगर में कमी आई नहीं है।
तब से लंगर में कमी आई नहीं है। कितना बड़ा फायदा है, कितना बड़ा लाभ है। और सबसे बड़ी बात, संत भगवान को भोग लगे और फिर 6 यज्ञ होते हैं। यज्ञ के 6 भाग हैं। यज्ञ शिष्ट, यज्ञ से बचा हुआ वो कौन सा है? जिसमें पहले गैया के लिए निकाला गया है, जिसमें ब्राह्मण के लिए निकाला गया है। लक्ष्मण सर में बड़ी कृपा थी। ब्राह्मण देवता रोज हंदा जिसे बोलते हैं लेने आते थे। उनकी कितनी बड़ी कृपा थी, उन्होंने समय पर चल के आ जाना और उनकी कृपा से समय से पहले ठाकुर जी को निवेदित होकर तैयार रहना। उनको तत्काल आते ही उनको ठाकुर जी का प्रसाद निवेदन करना। एक कटोरी में जो दाल सब्जी बनी है वो निवेदन होनी, साग निवेदन होना और साथ में 2 चपातियां उन्होंने परने में बांधकर जय श्री कृष्ण करते हुए चले जाना। आज भी मुझे उनकी छवि और उनका आगमन, उनका कृपा पूर्ण दर्शन का सौभाग्य मुझे स्मरण में आता है। ये बात 50 साल की है, ज्यादा की है। ब्राह्मण देवता, बड़े बड़े घरों में अमावस्या को तो ब्राह्मण देवता को पवाते ही हैं। विनोद जी के यहाँ मैंने देखा, मुंबई में वो अमावस्या को एक विप्र देव आते, उनको सब प्रकार से पूर्ण संतुष्टि से प्रसाद पवाया जाता, दक्षिणा दी जाती। तो यज्ञ शिष्ट ब्राह्मण को दिया जाए, ये मैंडेटरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। कोई कहे मेरे जीवन में कमी आ गई, पहले हम बड़े धनी थे, अब हम जो है ना निर्धन हो गए, उनका आपने यज्ञ शिष्ट नहीं पाया होगा। यज्ञ शिष्ट हमारी सनातन संस्कृति में हमारे भाग्य को अक्षय बना देता है। हमें कभी अभाव का मुंह नहीं देखना पड़ेगा। अगर आज हम अभावग्रस्त हैं तो भी भीष्म पितामह ने कहा हमें दान करना चाहिए, क्योंकि दान नहीं किया इसलिए नहीं मिला। हमारे परम प्रमाणिकाचार्य पाद कहते हैं आज आपके पास विद्या नहीं है, धन नहीं है, रूप नहीं है, आपके पास सद्बुद्धि नहीं है, इसका मतलब है कि आपने पूर्व में उसका दान नहीं किया। आपने प्रतिभा युक्त बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए ना उनको बुक्स दी हैं, ना उनकी वर्दी का, ना उनकी ड्रेस का, ना उनके जूतों का, ना उनकी व्यवस्थाओं में आपने सहयोग किया है। विद्या का दान नहीं किया, धन का दान नहीं किया, वस्त्र का दान नहीं किया, और भी जो कुछ रूप का मतलब ये है, सेवा नहीं की है। स्त्री का रूपवती होना, पुरुष का बलवान होना, ये अत्यावश्यक है। अगर ये दोनों चीजें नहीं हैं तो निश्चित ही बहुत बड़ा दोष रह गया आपके जीवन में। तो सेवा से स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। तो यज्ञ शिष्ट आशना संतो, पहले ब्राह्मण के लिए, गैया के लिए और कौवे के लिए, कुत्ते के लिए, श्री श्री अग्नि के लिए, अग्नि में आहुति। अब तो गैस में अग्नि की आहुति संभव नहीं है, लेकिन पथबेड़ा जी से मिलती है यज्ञ कुंड श्री तांबे के, उसमें हम थोड़ी सी घी, उसमें थोड़ा सा कर्पूर, थोड़ा सा चीनी या 1 ग्रास अन्न का डालकर जो यज्ञ करते हैं उसके द्वारा जितनी ऑक्सीजन पैदा होती है वो सारे घर के लिए 24 घंटे के लिए जरूरत से ज्यादा है, ऐसा अग्नि पुराण में लिखा है। घर में, सारे घर में ऑक्सीजन का प्रवाह पूरा बना रहे, शुद्ध बना रहे, ये जो जहरीले इंसेक्ट्स हैं वो घर में प्रवेश करने पर भी उसमें ना रह सकें, उसके लिए आहुति है। पथबेड़ा से मिलने वाली वो यज्ञ कुंड बड़े ही सुंदर हैं देखने में, और वहां छोटी छोटी टिक्कियां गैया के गोबर की भी मिलती हैं, जिसमें से हम यज्ञ कर सकते हैं। तो गौ, ब्राह्मण, अग्नि
कुत्ता और कौआ और षष्टम है, ये इस प्रकार से यज्ञ शिष्ट होता है। षष्टम मुझे भूल रहा है रविदास जी। गौ, ब्राह्मण, श्री अग्नि, कुत्ते को देना आवश्यक है और कौवे को देना आवश्यक है, और एक और है, हैं? ये 6 को देने के बाद जो पाया जाता है वो यज्ञ शिष्ट है, और यज्ञ शिष्ट पाने वाले संत हैं। फिर भगवान ने कहा भुंजते ते तुघम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। वो पापी पाप खाते हैं जो अपने लिए बनाते और आप ही खा जाते हैं। अरे हमने कमाया है, हमने बनाया और खा लिया। भगवान से पूछा महाराज ये भोजन कर रहे हैं, ये बड़े बड़े पकवान पाते हैं, ये बहुत बड़े बड़े व्यंजन पाते हैं। भगवान कहते हैं ये एक शब्द में पापी हैं और पाप खाते हैं। जहाँ यज्ञ शिष्ट खाने वाला, यज्ञ शिष्ट पाने वाला संत है, वहां यज्ञ के बिना पाने वाला पापी है और वो पाप खाता है। जो पाप करता नहीं है, पाप खाता है, उससे बड़ा है वो। पाप ही है, पाप करना ही है। जब भगवान ने कहा है, ईश्वर की वाणी है, भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। वो पापी हैं, वो पाप खाते हैं जो बिना यज्ञ शिष्ट, बिना यज्ञ के पाते हैं। गौग्रास निकालने की परंपरा बहुत पुरानी है। हमारे ब्रज में तो महाराज बंदरों के लिए भी चपाती बनती है। तो इस प्रकार ये गीता जी का एक अपूर्वतम संदेश है। कोई नहीं चाहता कि उसके जीवन में उसे अभाव देखना पड़े, उसे जीवन में कभी कोई कमी आए, जीवन में कभी वो रोगी हो, जीवन में कभी वो रागी हो। इसके लिए भगवान ने कहा इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। इनपुट यज्ञ शिष्ट होनी चाहिए, इनपुट यज्ञ शिष्ट होनी चाहिए। भक्त लोग तो कुछ भी लेने से पहले कर पूछ लेते हैं, ये ठाकुर जी को भोग लगा है, तुलसी जी कहाँ हैं? तुलसी जी हैं तो भोग लगा है, नहीं तो कहीं ना कहीं कोई गलती है। यज्ञ शिष्ट गैया की, हमारी दादी जी ने कभी गौग्रास निकाले भोजन पाया ही नहीं। वो किसी कीमत पर पहले आधी रोटी, उस पर सब्जी, उस पे लिए जल प्रोक्षित करके अलग रख देती, और प्रसाद पाने के बाद सबसे पहले वो यज्ञ शिष्ट, जो गैयाएं भी बहुत मिलती थी घरों में, आसपास गलियों में, बाजारों में, उनके लिए पवाना। लुधियाना में एक व्यवस्था है, सभी घरों से वो जो गौग्रास इकट्ठा किया जाता, एक वैन जाती है। जो लुधियाना में गौशाला है, वहां जिन्होंने उद्घाटन किया उन महापुरुषों का कहना है उद्घाटन के समय की लुधियाना वालों को जीवन में कभी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आएगी। वहां उन्होंने गौशाला, महाराष्ट्र की गौशाला के आसपास भी लोगों ने बहुत अपने अपने प्लॉट्स ले रखे हैं कि कभी संयोग बनेगा, शहर से बाहर जब आबादी बढ़ेगी तो हम यहाँ भवन बनाएंगे और गौशाला की सुरक्षा, आश्रम की व्यवस्था और वहां सत्संग का खूब आस्वादन करेंगे। तो अब तो लोग यही कहने लग गए हैं लुधियाना वाले के, इसी को हम महाराज जी के आश्रम में देकर आश्रम को ही बड़ा बना लेते हैं। वहां कदम्ब के वृक्ष लगाए गए हैं लुधियाना की महाराज जी के आश्रम और गौशाला में। बड़ा सुव्यवस्थित, बड़ा सुंदर वार्षिकोत्सव हुआ अब की बार लुधियाना में, जिसमें श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज भी पधारे, श्री अयोध्या के शंकराचार्य प्रभु भी पधारे, और भी बहुत कुछ गैयाओं के लिए बहुत सुंदर
जो है वो हुआ और सभी के यहाँ सत्संग की और प्रसाद की व्यवस्था रही। अति उत्तम महायज्ञ हुआ। तो गीता जी में भगवान ने एक ये भी बात कही, सब कुछ है सनातन धर्म के पास, अरे मेरे पास ये नहीं है उनका, वो आपने उसके लिए जो है वो धर्म नहीं कमाया। उनका अब मैं क्या करूं कि मेरे को धर्म कमाए बिना ही धर्म का सारा फल मेरे जीवन द्वार पर उपस्थित हो। तो उनका भगवान की स्थिर भक्ति से ये होता है। हम भगवान का अखंड भजन कर सकें, भगवान का स्मरण करें। अभी हमने सुना नवविध भक्ति पूर्ण नाम हईते होए। अगर हम केवल हरि नाम करते हैं तो नव भक्ति के अंग जो है वो स्वतः ही उसमें पूर्ण हो जाते हैं। नवदा भक्ति का लाभ हमें प्राप्त हो जाता है। उसके लक्षण, उसका रस हमारे जीवन में प्रवाहित होने लगता है नाम संकीर्तन मात्र से। और नौ भक्ति के अंग चाहे वंदनम हो, चाहे दास्यम हो, अर्चनम हो, सख्यम हो, आत्मनिवेदनम हो, हरि नाम के बिना वो सब अधूरे हैं। अस्तु, तो ये गीता जी का एक महान श्लोक है। सभी श्लोक महान है। फिर हमारे परम आराध्य गुरुदेव कहा करते हैं, यद करोषि यद शनासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। इसकी व्याख्या श्रीमन महाराज श्री आराध्य प्रभु ने लुधियाना में, मैं था और 2-4 और वैष्णव थे, उनके सामने की। नख से लेकर शिख तक, पैर के उस नख से लेकर सिर के बाल तक, तुम जीवन में जो कुछ भी ग्रहण करते हो उसे पहले मुझे निवेदन करो। यह है यज्ञ शिष्टाशिना संतो। ये है यद करोषि यद शनासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। जो कुछ भी करते हो, whatsoever you intend to do, you are doing, you have to do, उसे पहले मुझे अर्पण करो। मैंने कहा महाराज जी ये तो बड़ा कठिन सा है। तो उन्होंने कहा फिर भगवान को पहले कहो कि प्रभु पहले आप आरोगो, पहले आप ग्रहण करो, मैं प्रसादी ग्रहण करूंगा। नहीं तो फिर भोजन बना लिया तो भगवान को अर्पण कर दो। यद करोषि, जो कुछ भी करते हो, यदशनासी यद जहोसी ददासी यत, तू जो ग्रहण करता है, तू जो खाता है, तपश्चर्या करता है। एक ऐसा मत भी है तो भजन तो भगवान को ही अर्पित होता है, लेकिन फिर भी भगवान ने कहा यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। ये बड़ा रहस्यात्मक श्लोक है। किसी चीज की सुरक्षा बहुत आज के जमाने में या हर समय में बड़ी जरूरी रही है। पहले भी दस्यु लूट लेते थे, आज भी लूटने वालों की कोई कमी नहीं है। सुरक्षा एक बड़ा भारी इशू है। हमसे भजन हो पाया, भगवान ने गुरुजनों की कृपा से हमने कुछ भजन कर लिया, नाम जप कर लिया, कोई घर में उत्सव कर लिया, भगवान का महोत्सवम कर लिया, तो उससे देखो बीच में मैं एक समाचार दे रहा हूं, यात्रा वाले बाबा जी श्री राधा कृष्ण का विवाह उत्सव कर रहे हैं 31 तारीख को, 31 जनवरी को। उसमें सबका निमंत्रण है। 30 तारीख को आ जाओ, अपने आने की सूचना 5 जनवरी तक दे दो।
5 जनवरी तक जिनकी समाचार सूचना आ जाएगी आने की, उनकी ठहरने की व्यवस्था 1 दिन के लिए बाबा के द्वारा होगी। केवल 1 दिन के लिए आप 30 तारीख को आएंगे, यहाँ स्टे कीजिए, आपकी ठहरने की, भोजन की, प्रसाद की व्यवस्था होगी। 31 को आपकी वापसी रिजर्वेशन भी करवा दी जाएगी, एज पर यू, जो आप जाना चाहते हैं, जैसे जाना चाहते हैं, या आप करवा लीजिए। बाबा आपको वृंदावन से रिसीव कर लेंगे और वृंदावन से ही आपको विदा कर देंगे, और स्टे उनके पास केवल 30 रात्रि तक का रहेगा। 30 रात्रि को वो कहाँ ठहरना है उसकी व्यवस्था उनकी जिम्मे रहेगी। 30 तारीख को आगमन से लेकर 31 तारीख प्रस्थान तक रात को ट्रेन जाने वाले का भोजन भी आपको बाबा ही मुहैया कराएंगे। 30 के बाद 31 को आप 30 के 31 तारीख को आप बाबा के मेहमान रहेंगे। 31 को बाद अगर आपने रुकना है तो उसकी व्यवस्था आपको खुद करनी होगी। 30 और रात 31 की जो समय बीच में है वहां बाबा के आप मेहमान रहेंगे। भोजन प्रसाद ठाकुर जी के युगल राधा कृष्ण के विवाह महोत्सवम का गान होगा 3 घंटे 4 घंटे, और ये सब आपका निमंत्रण है। 5 जनवरी तक आपको निश्चित गीता मंजरी जी को सूचित कर देना है कि हम इतने जने आ रहे हैं। तो ये विवाह उत्सव जो बाबा करना चाह रहे हैं उसमें आपका निमंत्रण है, मुझे उन्होंने कहने को कहा है, तो मैंने, मेरा ख्याल है ठीक प्रकार से कह दिया है। श्री बाबा यात्रा वाले बाबा, जो आजकल कीर्तन वाले बाबा भी हैं, खूब कीर्तन करते हैं, वो राधा कृष्ण का विवाह महोत्सव मनाने जा रहे हैं, और उसके लिए आप सबका निमंत्रण है। कितने भी जने आओ, 30 तारीख के आगमन से 31 के प्रस्थान तक आप बाबा के मेहमान रहेंगे। खान पान ठहरने तक सब बाबा व्यवस्था करेंगे और विवाह उत्सव का आनंद आप लेंगे। 31 के बाद अगर आपको रुकना हो तो आपको अपनी व्यवस्था खुद करनी है। तो ये बाबा का प्रेम है कि सारा परिवार मेरा जो सत्संग का है वो आए, कितने भी आए। 5 तारीख का पता लगने पर वो हलवाई को तदनुसार निर्देश दे देंगे और उसका सब प्रकार से प्रबंध करने के लिए खूब उत्साहित हैं। तो श्री हमने यज्ञ किया, अब इतना बड़ा यज्ञ है, ये राजसूय यज्ञ से कम थोड़ी है जो बाबा करने जा रहे हैं। उन्होंने अपने पोते से कहा, दोते से कहा कि चलो मुझे विवाह का दर्शन कराओ, विवाह उत्सव देखना चाहता हूं। उनका नहीं बाबा, अभी हमने नहीं करना। नाना जी अभी नहीं हमने करना, दादाजी हमने नहीं करना। उन्होंने कहा ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी हो, मैं राधा कृष्ण का विवाह करता हूं, वो तो मुझे मना नहीं करेंगे। तो ये सुयोग रहेगा। ऐसा हमने कोई महान यज्ञ कर लिया, जय जयकार भी हुई, ये सब अपूर्वत्व संभावी पुण्य भी इकट्ठे हुए। हमने गौशाला के लिए मंथली कुछ ना कुछ डोनेशन का नियम बना रखा है, मंदिर में भी हम पर्ची कटवाते हैं, और भी कोई सुयोग बनता है तो हमारे द्वारा कुछ ना कुछ योगदान हो जाता है, पीठ पर भी और भी सर्वत्र। भगवान कहते हैं इसको तुम प्रदर्शन से इसको लोगों को सुना सुना कर नष्ट ना कर दो। मैंने जीवन में कोई पुण्य किया हो तो मैं नहीं, इसे मुझे जमा करा दो। मुझे दे दोगे तो उस क्रिया में चाहे कितनी भी बढ़िया क्यों ना हो, कोई ना कोई दोष रह जाता है, वो मैं ले लूंगा और उसको विशुद्ध अपनी प्रीति के उस परम रस के रूप में तुम्हारी स्नायुओं में प्रवाहित कर दूंगा। यह हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु की व्याख्या है। यद करोषि, व्हाटसोएवर जो करते हो, उस कर्म को बेटी की तरह प्यार करते हुए भगवान को ही अर्पण करना है। इस प्रकार कर्म करने से कर्म सुरक्षित हो जाता है
उसका जो है वो पुण्य, उसका पुण्य नहीं होता, उसका तो भजन होता है, उसका फल कृष्ण प्रेम होता है। जब कृष्ण को अर्पण करेंगे तो कृष्ण के पास जो है वो देगा। महाराज श्री कहते हैं, कामी खा खा कर काम काम करेगा, प्रेमी खा खा कर राम राम करेगा। इसलिए प्रेमी को पवाओ। और सबसे बड़ी बात, अगर भगवान को अर्पण करेंगे तो भगवान तो प्रेम है, वो हमें प्रेम देंगे। प्रेम प्राप्ति का ये भी एक बड़ा सरल भी और उत्तमोति उत्तम भी फल है। ये भगवान के श्रीमुख से कहा गया है। जैसे कर्म अर्पण ना करने वाला प्रारब्ध के चक्र में फंस जाता है। असंख्य गैया दान करने वाले महाराज नृग गिरगिट बन जाते हैं। कर्म का दोष कैसे हम देखेंगे और कैसे उसे भोगेंगे। बहुत अच्छा है, भगवान के लिए ही करें और भगवान को अर्पण कर दें। अपनी ओर से हम बेटी के लिए जरूरत से ज्यादा और भी समर्थ से ज्यादा खूब उल्लास से, खूब चाव से, खूब हृदय से, सब प्रकार से उसका लालन पालन, उसे प्रसन्न रखते हैं और आखिर पराया धन है उसको योग्य वर घर की अर्पण कर देते हैं। इसी प्रकार भगवान को भी कर्म के भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्व योग लोक महेश्वरम, जब मुझे कर्म अर्पण कर दिए जाते हैं तो वो यज्ञ हो जाता है और यज्ञों का भोक्ता मैं हूं, कोई नहीं है, ना देवता है ना तुम हो। हम कहें इस कर्म का फल मुझे मिले, अरे भैया कर्म में जो दोष लगा हुआ है उसका अंदाजा लगा लो पहले। हो वो दोष कई बार कर्म के पुण्य से भी भयंकर होता है। और अगर पुण्य का फल स्वर्ग होता है, स्वर्ग और नरक में मोक्ष में कोई फर्क नहीं है। ये हमारी भ्रांति है कि स्वर्ग बहुत बढ़िया है, नरक बहुत घटिया है, मोक्ष बहुत बढ़िया है। अरे तीनों एक ही हैं भगवान का। जहाँ प्रेम नहीं है वहां सब कुछ एक माया है, विडंबना है, भ्रम है, धोखा है। नरक वाला भजन कर सकता है, स्वर्ग वाला भजन नहीं करता। देवता स्वर्ग में भजन ना करने के कारण दुखी हैं। वो भगवान से कहते हैं हमें भी धरती पर जन्म लो दो। उनका तुम तो स्वर्ग में निरापद हो, तुम्हारी आयु बहुत बड़ी है, तुम्हें मरने का डर बहुत कम है। उनका यही तो मुसीबत है, ये हमें लापरवाह बना रहा है। हम भजन देखते हुए चाहते हुए भी नहीं करते हैं। राम रावण का युद्ध हो रहा है। श्री राम किंकर जी कहते देवता जय हो कर रहे हैं। उनका महाराज राम जी की जय हो बोलो। उनका अरे चुप करो, जो जीतेगा उसी की जय बाद में उसको जोड़ देंगे। आए देव सब स्वार्थी, वचन कहत जू परमार्थी। इसलिए जो कुछ भी करो भगवान कहते हैं मेरे पास जमा करा दो, वो प्रोसेस होता रहेगा, उसका अशुभ मैं खा लूंगा और उसमें अपनी कृपा मिलाकर तुम्हें दे दूंगा। इससे बड़ी कोई कर्म से उसके आनंद को प्राप्त करने की प्रक्रिया त्रिलोकी में नहीं है, किसी सभ्यता में नहीं है, हो ही नहीं सकती है। जो लोग श्री ठाकुर जी का भजन नहीं करते, नारायण का भजन नहीं करते, वो अपने कर्मों को प्रारब्ध को लिए हुए अनंत कोटि कल्पों तक भ्रमित करते रहते, भ्रमित होते रहते हैं। कभी किसी योनि में, कभी किसी योनि में, कभी कौन सी यातनाओं में, कभी कौन सी यंत्रणाओं में। इससे बचकर एक रस भगवान के भजनानंद को प्राप्त करने का उपाय है। हम जो कुछ भी करें वो भगवान को अर्पण बुद्धि से करें। वो ना पाप है ना पुण्य है, वो केवल यज्ञ है और उसके भोक्ता भगवान श्री श्याम सुंदर हैं। भागवत जी ने कहा कर्म करो ही मत। स्वार्थ में जो किया जाता है वो कर्म है, जो भगवत अर्पण से बुद्धि से किया जाता है वो यज्ञ है। कर्म करो ही मत, कर्म बंधन है, यज्ञ भी बंधन है, लेकिन वो भगवान को है, हमको नहीं है। हम में ऐसा प्रेम पैदा हो जाएगा कि भगवान बंधन में बंध जाएंगे। हो इसलिए ये गीता जी का एक ऐसा अपूर्वतम श्लोक है जो भागवत जी में भी कहा गया
और ये आचरण की एक अत्यावश्यक संहिता है। गीता जी में 6 अध्यायों में इसको सब प्रकार से समझाया गया है। भागवत जी को कर्म करना ना करना और यज्ञ करना कहकर भागवत जी में 6 अध्याय वो गीता जी के नहीं हैं। इतने से ही काम विश्राम कर दिया कि भैया यज्ञ करो, बस अब आगे चलो। ज्ञान और भक्ति के 6 स्कंद हैं भागवत जी में। तो कर्म कौशल क्या है, कर्म योग क्या है, कर्म करते हुए भी उसके पूर्ण फल को प्राप्त करने का उपाय क्या है। गीता जी में भगवान ने कहा शुभाशुभम परित्यागी, न शुभ करो न अशुभ करो, दोनों ही बंधन करने वाले हैं, बंधन देने वाले हैं। अस्तु तो यद करोषि यद शनासी यद जहोसी ददासी यद तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। तू जो भोजन करता है पहले मुझे अर्पण कर, मुझे अर्पण कर। वैष्णवों को अक्सर देखो वो हाथ जोड़ के भगवान को अर्पण करते हैं। कई बार भगवान ग्रहण करते हैं और उसके चिन्ह भी उन्हें प्राप्त होते हैं, वरना मानसी रूप में तो भगवान को अर्पण करते ही रहते हैं। कितनी बढ़िया बात है, क्योंकि भगवान को पदार्थ से ज्यादा आपका भाव अपेक्षित है। फिर भगवान कहते हैं अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम इंद्रियानि पृथक चेष्टा दैवम चैवात्र पंचमम। इसमें कुछ गलती भी हो सकती है। न्यायम वा विपरीतम वा पंचैते तस्य हेतवा। किसी भी कार्य के पीछे 5 कारण होते हैं। पलक का झपकने के पीछे भी 5 जब तक कारण नहीं जुड़ते हैं, 5 योग नहीं बनते हैं, तब तक पलक का झपकना तब तक भी नहीं हो सकता। पत्ता भी तब तक नहीं हिल सकता जब तक 5 ना हो। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणम च पृथक विदम इंद्रियानि विविध चेष्टा। ऐसा कुछ गलती लग रही है, लेकिन एक 5वां है, वो है दैव मैं। न्यायम व विपरीतम व पंचैते तस्य हेतवा। वो कार्य अनुकूल है, प्रतिकूल है, न्याय है, अन्याय है, बिना मेरी सम्मति के, बिना मेरी कंसेंट के, बिना मेरे सिग्नेचर के वो हो नहीं सकता। एक बड़ा भारी ज्वलंत प्रश्न है, जब पत्ता नहीं हिलता भगवान की कृपा के बिना, तो फिर दंड हमें क्यों मिलता है? तुम दंड ना भोगो, तुम क्यों दंड भोगते हो? भगवान के कृपा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तुम अपने को कर्ता बना के उसकी प्रशंसा लेकर उसमें अपने गरज को मिलाकर, आज भी गीता जी में हमने सुना वो कर्म है ही नहीं है जिसमें तुम्हें कर्तापन का अभिमान नहीं है, जिसमें तुम्हारा अपना कोई स्वार्थ नहीं है, अपना कोई ग्रज नहीं है। गीता जी का एक ऐसा श्लोक है जो सारी त्रिलोकी को महाराज आश्चर्य में डुबोने वाला है। यस्यान्नो कृतो भावो बुद्धिर यस्य न लिप्यते हत्वापि साइमान लोकान ना हंति ना निबद्धति। जिसमें कर्तृत्व अभिमान नहीं है, ना गरज है, ना किसी प्रकार से कुछ अन्य है। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उनका महाराज मैं तो न्याय कर रहा हूं, मैं तो कर्तृत्व कर्म कर रहा हूं। अब न्यायाधीश कोई किसी को दंडित कर रहा है, किसी को बरी कर रहा है, उसे कौन सा दंड मिलता है? कितनों को फांसी दे दी। कई जजेस होते हैं, हिदायतुल्लाह जी हुए, उन्होंने सबसे ज्यादा फांसियां दी, लेकिन उनको तो फांसी नहीं हुई। वो तो महाराज बाइज्जत रिटायर हुए और आखिर संसार छोड़ गए। इसी प्रकार जज का किसी से निजी गरज नहीं है, वो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहा है। इसी प्रकार अर्जुन तो अगर क्षत्रिय धर्म का निर्वाह कर रहा है मेरी आज्ञा से, तो तुझे सारी त्रिलोकी का हत्या करने पर भी पाप नहीं लगेगा। और अगर अपने ग्रज के कारण
जिसको तू कह रहा है मैं नहीं करना चाहता हूं। बड़ी अच्छी बात है। श्रील प्रभुपाद जी का जो प्रीफेस है गीता जी का, वो गीता जी को अनुभव करने का सबसे बढ़िया सूत्र है, सरल सूत्र है। भगवान ने कहा है, अर्जुन मैं तुझे उपदेश तब दे रहा हूं जब इसके मिलने वाले लाभ लोभ से तुम मुक्त हो। महाराज मैं राज्य नहीं चाहता, मैं इससे मिलने वाले जो भी राज्य के सुख है उसको नहीं चाहता, फिर मैं कर्म क्यों करूं? उनका कर्म करने की स्थिति ही तब बनती है जब जीव उसके लाभ लोभ से मुक्त हो जाता है। जब तक उसमें अपना लाभ है, जब तक उसमें अपना लोभ है, तब तक वो कर्म है और तुम्हें बंधन होगा। और जब उसमें तुम लाभ और लोभ से मुक्त केवल मेरी सेवा मेरी आज्ञा मानकर कर रहे हो तो उसमें तुम्हें बंधन नहीं होगा। हमारे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, श्री ध्रुव जी ने जब 1,00,000 यक्षों का संहार कर दिया, अकेले ध्रुव ने 1,00,000 यक्षों ने श्री ध्रुव जी को घेर लिया, चतुर्दिक बाणों से उनको घेर लिया। ध्रुव जी ने एक ही बाण से सारे अपने ऊपर बनाए हुए घेरे को तोड़ दिया, काट दिया, और वैसे ही प्रकट हो गए जैसे बादलों से सूर्य प्रकट होता है। फिर उन्होंने 1,00,000 यक्षों का संहार कर दिया। तब भगवान कुबेर आए, मनु आए, अरे ध्रुव तुम इस मार काट को बंद करो, तुमने तो अपनी भक्ति से ईश्वर को साक्षात्कार किया है, ये तुम्हारे लिए अनुचित है। ध्रुव जी ने युद्ध बंद कर दिया, एक क्षण में युद्ध बंद। सारे सेनापति कहने लगे बस महाराज 10 मिनट में ये सब खत्म हो जाएंगे। उनका ना, माता की आज्ञा से, क्योंकि यक्षों ने उसके भाई ध्रुव जी के भाई को मार दिया था, तो माता ने कहा कि तुम यक्षों से युद्ध करो। यक्षों से युद्ध करके उन्हें पराजित कर दिया। लेकिन अब श्री कुबेर जी की आज्ञा है, मैं युद्ध बंद कर रहा हूं। ना पहले करने का मेरा कोई उद्देश्य था और ना बंद करने का मुझे कोई अहंकार है। वरना होता क्या है, कर्म हम करते हैं लेकिन बाद में उसी में फंस जाते हैं। उसमें मिलने वाली विजय, उसमें मिलने वाली प्रतिष्ठा में हम इतना फंस जाते हैं कि वो यज्ञ भी जो है ना वो कर्म बन जाता है। मैं आपको स्पष्ट नहीं कह सकता हूं, मैं इस विषय में आपको क्या बताऊं। मैंने बड़े बड़े मनीषियों को, यज्ञों को कर्म करते हुए देखा है। जो यज्ञ वो कर चुके हैं, जो भगवत अर्पण कर्म कर चुके हैं, उसे भी याद करके, कभी जता करके उसमें अपना अहंकार जोड़ करके उसे कर्म बना देते हैं। मैं उनको कह नहीं पाता हूं कि आप क्या कर रहे हो। बड़ों से गलती हो जाती है, लेकिन ये गलती कभी नहीं करनी कि जो कर्म हम यज्ञ रूप कर लिया है उसे बाद में कर्म बना दें। ये तो वैसे ही हुआ कि गाय बेच के महाराज घोड़ी खरीद ली, सेवा करनी पड़ गई, लीद उठानी पड़ गई। नहीं 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 नहीं, यज्ञ करो, कर्म कभी मत करो। मुझे नहीं कोई मिला रविदास जी यज्ञ करने वाला निष्णात हो यज्ञ में, सब कर्म कर रहे हैं। मैं इतना बड़ा शब्द प्रयोग कर रहा हूं, सब कर्म कर रहे हैं। इसके विषय में कोई जागरूक है नहीं मिला। हो सकता है कोई अंदर से हो, लेकिन सब बंधन का इंतजाम बना रहे हैं। सब पूर्व कर्मों को भी यज्ञ करना चाहिए, लेकिन हम जो यज्ञ कर चुके हैं उनको कर्म बना रहे हैं। 100 साल के किए हुए कर्मों की परंपरा को हम कर्म बना रहे हैं। ओ हो। हमारे पूर्वजों ने जिस यज्ञ का समारंभ किया, आज हम उसे कर्म की संज्ञा, कोई थोड़ा सा लोभ, कोई थोड़ा सा आकर्षण में आकर उसे कर्म बना रहे हैं।
जबकि चतुरता यही है कि आज तक के किए हुए कर्म और आगे और हो रहे कर्मों को यज्ञ का रूप बन दो, यज्ञ का रूप दो। हे प्रभु, मुझे इससे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ तक कि मैं अगर कुछ चाहूं भी तो मेरे को थप्पड़ मार कर मेरे को सुधार देना। हे प्रभु, भगवान कहते तो मन मुझे दे दे, तेरी बुद्धि में मैं बैठ जाऊंगा। क्या करना क्या नहीं करना ये मैं निर्णय करूंगा, लेकिन तू मन मुझे देगा तभी होगा। इसी प्रकार हमने भगवान को मन नहीं दिया या आधा मन दिया है, जिसके कारण हमारी बुद्धि में भगवान नहीं बैठकर हमको बुद्धि योग ना देकर हम उस कर्मों के प्रपंच में फंस जाते हैं, जिससे निकलना संभव नहीं है। गहना कर्म नो गति, कब किस कर्म का कौन सा फल प्रकट हो जाता है। भीष्म जी कहते हैं, महाराज मैंने कौन सा कर्म किया मुझे नहीं याद, मैंने ऐसा कोई दुष्कर्म नहीं किया। गांधारी जी कहती है, मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया, फिर मेरी 100 पुत्र क्यों मर गए। अरे प्रश्न ये करना चाहिए कि मैं क्या करूं जिससे कि ये कर्म का और उसका परिणाम दोनों से मैं मुक्त हो जाऊं। ना मैं कर्म करो और ना उसका परिणाम बंधन मुझे भोगना पड़े, ना रोना पड़े, ना अहंकार में जाना पड़े। प्रश्न ये है। हमारे गुरुजी से पूछा, महाराज हमारा मन नहीं लगता क्या करें। उनका पहले प्रश्न ठीक करो। मन से पहले मन से परे बुद्धि है। गीता जी में भगवान ने कहा, इंद्रियों से ऊपर मन, मन से ऊपर बुद्धि, बुद्धि से ऊपर आत्मा है। बुद्धि को सत्संग में ले जाओ। अगर ये भगवान की भक्ति को सर्व सुखों की खान, भक्ति को ही जीवन का सर्वोपरि पुरुषार्थ मान ले, भक्ति में ही सारे सुख हैं, इसे जान ले, तो फिर क्या होगा, मन तुम्हारा भक्ति में ही लगेगा। जब बुद्धि भोगों का समर्थन करती है तो फिर मन भगवान में लगे, ये कैसे हो सकता है। ये नहर की कोटेशन है, सार कोटेशन है। हम अपने सत्संग से भोगों का नहीं, भगवान के भजन का समर्थन करें बुद्धि से। बुद्धि कहाँ है, जो निर्णय लेती है वो बुद्धि है, जो संकल्प विकल्प करता है अनिर्णीत है वो मन है। मन के संकल्प विकल्प के बाद हम जब निर्णीत होते हैं तो कोई कार्य में प्रवृत्त होते हैं, वो निर्णय देने वाली बुद्धि है। वो अगर सत्संग से भगवान की भक्ति का समर्थन करती है कि हे प्रभु मैं केवल आपका भजन करना चाहता हूं, जैसे अभी किसी की चर्चा नंद तनुज किंकर जी ने किया, मैं वृंदावन का अखंड वास करना चाहता या चाहती हूं, बुद्धि निर्णय ये करे तो फिर मन भगवान भोग में कैसे लगेगा। फिर संसार में हम जाना क्यों चाहेंगे। जब जाना नहीं चाहेंगे तो विधाता ईश्वर कर्म हमें लेकर क्यों जाएंगे। लेकिन जब बुद्धि भोगों का समर्थन करती है तो मेरा मन भगवान में लगे, ये संभव ही नहीं है। सुख भोगों में है ये मैं मानता हूं। अरे धन भी भगवान थोड़ी है, लेकिन भगवान से कम भी थोड़ी है। मेरी ऐसी महाराज तरह तरह की बचकनी चर्चाएं हैं, तो मेरा भगवान में मन लग जाए। अरे ये भगवान से ऐसी चालाकी नहीं चलती है। भगवान तो फ्री एंड फेयर है। ऐसा करो कि भगवान से भी, भगवान क्या है, सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम, सत्यव्रतम सत्य सत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य। अगर मेरा किसी भी निष्ठा में, मेरी निष्ठा का मतलब मैं सत्य हूं, मैं सत्यवादी हूं, मैं सत्य ये चाहता हूं कि मुझे ब्रजवास मिले, मैं सत्य ब्रज का भगवान का भजन ही करना चाहता हूं, मुझे निष्ठा है कि इसी में सब सुख है, मैं सत्य से भगवान के भजन से अन्यथा कुछ नहीं चाहता, तो ये ऑटोमेटिक भगवान है जो प्रार्थना ऑटोमेटिक हो जाती है और उसको हमें फलश्रुति भी प्राप्त हो जाती है। भगवान कहाँ है, भगवान सत्य में है, सत्य से योनिम,
सत्य से हर समय प्रकट होते हैं। नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरि सम होए की कोटिक गुंजा। सत्य समान धर्म नहीं, सत्य ही प्रेम है, सत्य ही भगवान है। इसलिए अगर मेरी जाका जासन सत्य स्नेहु, सो ताहि मिलहि न कछु संदेहु। भगवान से प्रार्थना हो गई क्योंकि मेरा सत्य स्नेह है, सत्य ही भगवान है, इसलिए मेरी तो भगवान सुन ही लेंगे। मेरी भगवान सुनते नहीं है। उनका 3 बार प्रार्थना करो, अगर तीसरी बार भी नहीं सुनी तो आप अपने को चेक करो, आप ही झूठे हो। आपकी प्रार्थना में सच्चाई नहीं है। हे ठाकुर जी मैं दुखी हूं, उनका नहीं। अगर तुम दुखी होते तो मैं तुम्हारा दुख दूर करता। तुम्हारा दुख ना किसी चालाकी से घिरा हुआ है, ढका हुआ है। तुम दुख निवृत्ति के नाम पर कुछ मेरी विमुखता की बातें कर रहे हो। इसी प्रकार सत्य ही भगवान है। ये भगवान की गर्भ स्तुति है। देवकी के गर्भ में भगवान आए और वो क्या है? सत्यव्रतम त्रिसत्यम, सत्य से योनिम निहितम च सत्य, सत्य से सत्य मृत सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्नाः। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। मुझे आज भजन नहीं मिल रहा, मैं भजन में मन नहीं लग रहा। अरे मैं चाहता कहाँ हूं? अगर सत्य में मैं भगवान का भजन चाहता हूं तो मुझे ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि भगवान सत्य रूप, मेरे सत्य में ही भगवान है। कौन भगवान है? राधा रमन है। मेरी सत्य निष्ठा में भगवान है और भगवान मेरे सत्य संकल्प को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। सत्यम विधातुम निज भृत्य भाषितम। जो सत्य है वो भगवान का भृत्य ही है, वो भगवान उसके हृदय में है। इसलिए अपने भीतर के कपट को पहचान कर सत्संग से उससे अपनी बुद्धि को निवृत्त मुक्त करे तो फिर कोई कारण नहीं है। मैं तो यहां तक कहता हूं, हमें प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं है। सत्य हमारी निष्ठा ही सबसे बड़ी भगवान की कृपा की प्राप्ति है और होका ही रहेगा। गोस्वामी लिख दिया, जाका जासन सत्य स्नेहु, उसे भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं सोता ही मिल ही न कछु संदेहु। ये इट सेल्फ सत्य स्नेही भगवान है और उनकी रजामंदी भी है, सहमति भी है, उनकी कृपा भी है। बाबू जी तुम भजन के प्यारे जी प्रार्थना करना, मैंने वृंदवास करा देन। बाबू जी कहते मैं चलिया कह देव, कहते ठहर जाओ गुरु जी सानू वृंदावन वास कराओ। गुरु जी कहते मैं भगवान नू जाके कहता हूं महाराज इस तरह करना तुसी ना, मैं तुहानू दोबारा दसांगा। मैं हाले प्राइमरी विचार बनाया, फिर मैं ना पक्का बना के तुहानू विचार दसांगा। ठीक है भैया, क्योंकि गुरु जी की बात ठाकुर जी ने मान लेनी है और हम तैयार नहीं है। इसलिए सत्य स्नेहु आज का प्रसाद है। किसका? आप भोगे का प्रसाद है कि गच्चक का प्रसाद है? अरे आज का प्रसाद है सत्य स्नेहु। जाका जासन सत्य स्नेहु, सोता ही मिलहि न कछु संदेहु। ओहो कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, सही अमार प्राण रे। कह गौरांग भज गौरांग, लो गौरांगे नाम रे। जय जना गौरांगे भजे, सही अमार प्राण रे। जय सचिनंदन जय गौर हरि,
विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी जय सच्चिनंदन जय गौर हरि विष्णु प्रिया प्राण धन नदिया बिहारी श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ इच्छे गोसाई करी चरण वंदन यहाँ ते विघ्न नाश अभिष्ट पुराण हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे श्री श्री रविनंदनी दासी जी की जय हो। अब तो कापी कादम्बनी